हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो स्पेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रोसाइक के बारे में। मेगास्पोरेंजियम को हम ओविल भी कहते हैं। बेसिकली इस पार्ट में हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली गायनेशियम रिप्रेजेंट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो गायनेशियम होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ के फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो गायनेशियम होता है ये कंसिस्ट कर सकता है सिंगल पिस्टल और मोर देन वन पिस्टल। कि जो गायनेशियम होता है इसमें सिंगल पिस्टल भी हो सकती है और मोर देन वन पिस्टल भी हो सकती है। अगर सिंगल पिस्टल है उसे हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी, और अगर मोर देन वन है तो मोर देन वन पिस्टल है तो उसे कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। तो देखिए जब इसके आगे हम पढ़ते हैं, जब ये पिस्टल है अगर आपस में फ्यूज़ कर जाती है, व्हेन देयर आर मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा पिस्टल अगर आपस में फ्यूज़ कर जाती है तो हम कहेंगे सिन कार्पस। अगर ये जो पिस्टल अगर फ्यूज़ नहीं करती, अगर फ्री है एक दूसरे से अलग अलग है, तो हम इसे कहेंगे एपोकार्पस। ठीक है, ईच पिस्टल के हमारे तीन पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है, ये बेसिकली तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहले हम आते हैं स्टिग्मा पे। स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। कि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म हमारे पोलन ग्रेन्स को प्रोवाइड करता है कि पोलन ग्रेन्स विंड के द्वारा बहुत सारे तरीकों से हमारे स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, वहाँ पे आके पोलन ग्रेन्स रीच होते हैं। अब देखिए जो बीच वाला पोर्शन है आप फिगर में देख पा रहे हैं, स्टाइल, इट इज़ द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ये स्ट्रॉन्ग लंबा पार्ट है, एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है, ये हमारे स्टिग्मा के नीचे होता है। अब जो इसके बाद आता है इसका लास्ट पार्ट ओवरी। अब जो ओवरी क्या है, एक बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल है। कि एक तो ये बेसल में प्रेजेंट रहेगा सबसे नीचे, और ये बल्ज पार्ट है पिस्टल का जिसको हम कहते हैं ओवरी। अब इनसाइड द ओवरी इज द ओवरिन कैविटी। जो देखिए देखिए ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होगी, ओवराइन कैविटी जिसे हम कहते हैं लोक्यूल भी। ठीक है, अब जैसे फीमेल्स में होता है प्लेसेंटा, ठीक है, तो प्लांट्स में भी होता है प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा होता है इस लोकेटेड इनसाइड द ओवरिन कैविटी। इस ओवरिन कैविटी के अंदर ही प्लेसेंटा हमारी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब ठीक है, अब हम बात करते हैं अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द माइक्रोस्पोंजियम कॉल्ड ओव्यूल्स। जो ओव्यूल्स होते हैं ये बेसिकली हमारे प्लेसेंटा से अराइज होते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल। ठीक है, जिसे हम कहेंगे कि जो ओव्यूल्स बनते हैं प्लांट के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा बनते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, अब देखिए जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी वन और टू मैनी। कि जो एक ओवरी होती है, एक ओव्यूल्स होता है, उसके अंदर द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, चाहे वो एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। अगर एक है तो उसका एग्जांपल वीट है, वीट, पैडी, मैंगो। और मोर देन वन है पपाया, तो उसका एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। आपने देख रखा होगा। अब हम बात करते हैं इसके डीप स्ट्रक्चर के बारे में, मेगास्पोरेंजियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, ओविल किसके अंदर प्रेजेंट आता है, ओवरी के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ओविल जो होता है इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय द बाय मीन्स ऑफ स्टाक कॉल्ड फनिकल। जो प्लेसेंटा होता है जो हमारा ओविल्स होता है, ये हमारा अटैच रहता है प्लेसेंटा पे बाय द एक स्टाक के जरिए, जिसे हम कहते हैं फनिकल। ठीक है, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल होती है फ्यूजेस विद फनिकल इन दिस रीजन कॉल्ड हाइलम। ठीक है, जो बॉडी होगी ओव्यूल की वो फ्यूज करेगी हमारी फनिकल फनिकल से इन दिस रीजन, फनिकल से इन दिस रीजन, जिसे हम कहेंगे हाइलम। जो हाइलम रिप्रेजेंट करता है ये जंक्शन बिटवीन द ओवल एंड फनिकल को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली हाइलम क्या है, एक जंक्शन है बिटवीन द ओवल एंड फनिकल। ईच ओवल हैज़ अ टू वन और टू प्रोटेक्टिव एनवलप, जिसे हम कहेंगे इंटीग्यूमेंट्स। जो ओव्यूल्स होता है इसके पास क्या होता है, एक या दो प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। तो चलिए हम हाँ, ठीक है, जैसे हम कहते हैं इंटरग्यूमेंट। ये इंटरग्यूमेंट क्या करते हैं, चारों तरफ से न्यूक्लियस को घेर लेते हैं एक्सेप्ट द टिप। कि जो उसके ऊपर की तरफ होगी टिप, वहाँ पे नहीं घेरेंगे, मतलब चारों तरफ से उसे एक इंसर्कल कर लेंगे, मतलब उसे सेफ्टी या प्रोटेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। एक्सेप्ट द एट द टिप, जहाँ से एक्सेप्ट द टिप वहाँ से क्या होगा, स्मॉल ओपनिंग होगी जिसे हम कहेंगे माइक्रोपायल इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, अपोजिट द माइक्रोपायल एंड इज अ चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, कि जो ओपनिंग, जो टिप ऑफ द ओपनिंग होगी ना, तो वहाँ से माइक्रोपायल होगा, जो माइक्रोपायल के अपोजिट वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे चैलेसा। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो चलिए हम फिगर में स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फिगर, तो आप देख पा रहे हो हाइलम, फनिकल, माइक्रोपायल, माइक्रोपायल पोल, आउटर इंटरग्यूमेंट, इनर इंटरग्यूमेंट, न्यूक्लियस एंड एम्ब्रोसाइक एंड चैलेजल पोल। आप देख पा रहे हैं आउटर इंटरग्यूमेंट क्या है, ये बेसिकली हार्डर एंड टफ प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है। ठीक है,
अब तो यहाँ इन्होंने चारों तरफ से हमारे ओवल्स को घेर रखा होता है एक्सेप्ट एट द टिप। और जो टिप पे है उसे कहेंगे माइक्रोपाइल एंड, और जो अपोजिट है हमारे माइक्रोपाइल एंड के उसे कहेंगे चलाजल पोल। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं फिगर में। हाइलम क्या है? जंक्शन बिटवीन दी ओविल एंड फनीगल। तो देखिए अब जो ओविल क्या है हमारा, ये इनक्लोज हो गया हमारे इंटरग्यूमेंट में। तो इस अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो अब जो हमारी इंटरग्यूमेंट होती है, जो लेयर्स होती हैं, जो हमारे ओवल्स को घेर लेती है, इसके अंदर क्या होता है, मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूसेलस। ठीक है, अब जो न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस भी एक स्ट्रक्चर का नाम है। अब जो सेल्स होते हैं न्यूसेलस के हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। जो हमारे सेल्स होंगे न्यूसेलस के, इसमें क्या होगा, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, उसमें बहुत सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अभी लोकेटेड इन द न्यूसेलस इन द एम्ब्रोसैक। अभी प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? न्यूसेलस एम्ब्रोसैक में और फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रोसैक में हमारे न्यूसेलस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब जो ओविल होता है जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रोसैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही था। इसमें बेसिकली बेस हमने कवर करा था, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो ओविल जनरली है जो ओविल होते हैं उसमें क्या होगा, एक सिंगल एम्ब्रोसैक रहेगा। वो सिंगल एम्ब्रोसैक हमारा फॉर्म होगा हमारा मेगास्पोर से। मेगास्पोर क्या है? ये पूरी एक प्रोसेस होती है कि कैसे एक ओविल बनता है, वो बनता है फीमेल प्लांट के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। एक पूरी प्रोसेस है उसके बारे में। इसमें आपको हमने बताया कि पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है, उनकी लेयर क्या होती है, हमने ओविल के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है, और इसके एंड के बारे में होता क्या है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।